नाम गुरुदेव, मैं बिहार से रुचि बोल रही हूँ। गुरुदेव, आपने वीडियो बताया जिसमें अपने मृतजन प्रियजनों को हम रास्ता दिखा सकते हैं आगे बढ़ने का, तो क्या गुरुदेव 13 दिन का ही हो तभी कर सकते हैं, या 1 साल 1.5 साल हो गया हो तो क्या मैं नहीं कर सकती, और क्या मैं इस साधना में जुड़ सकती हूँ? गुरुदेव प्लीज मुझे बताएं। गुरुदेव, मैंने ठंडाई की साधना की, और ठंडाई की साधना रोज करती हूँ। कल रात को मैंने जब साधना करी तो जहाँ पे दोनों आईब्रो के बीच कुछ जलन सी होने लगी थी। गुरुदेव प्लीज मुझे आगे का रास्ता दिखाए गुरुदेव प्लीज। प्रणाम आप सभी को। आपको ऑडियो सुन के शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को भी कई बार सुननी पड़ी तब मेरे को समझ आया। पूछा है कि गुरुदेव, आपने एक वीडियो में बोला है अगर कोई मर जाता है तो 13 दिन तक हम उसके साथ कुछ काम कर सकते हैं जिससे उसकी गति अच्छी हो सके, वो एक अच्छी जगह जन्म ले सके, वो बहुत अच्छी जिंदगी जी सके। क्या कोई मर गया है और साल 1.5 साल 2 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जब व्यक्ति मरता है, अधिकतर तो व्यक्ति मरने के बाद 13 दिन के भीतर ही पैदा हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो मरते हैं, अकाल मृत्यु या साधारण मृत्यु, और उसके मरते वक्त भी घर के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति मोह होता है। तो मोह के कारण 9 महीने तक आत्मा, जिस तुम आत्मा कहते हो, मेरे हिसाब से सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर घूमता रहता है। वो पूरी प्रयास करता है कि किसी न किसी तरीके से वहीं पैदा हो जाए, आसपास में पैदा हो जाए। तो 9 महीने से 13 दिन और 9 महीने के बीच में हम ये सारे काम कर सकते हैं। मगर उससे ऊपर चला जाए तो वो कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। फिर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, फिर भी हम कर सकते हैं। फिर हम कैसे कर सकते हैं? फिर हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। कुछ विधियां हैं, वो विधियां कर सकते हैं। और उनके लिए जो हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाएं वहां तक जाके उनको महसूस होंगी और उनके जीवन में कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा होगा। दुआ और बद्दुआ ये सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं है। दुआओं में बड़ी ताकत होती है और बद्दुआओं में बड़ी ताकत होती है, ये कल्पना नहीं है। ये कैसे होता है, थोड़ा सा इस बारे में बता रहा हूं। जब आप अपने जीवन में कहीं फंसे होते हैं, बहुत बुरी तरह किसी ऐसी स्थिति में फंस गए, आप नहीं निकल सकते, मगर कोई आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है, कोई आपको बहुत प्रेम कर रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, आपको पता ही नहीं लग रहा, बुद्धि इतनी छोटी सी है, इतना ही मालूम है बस, और कुछ नहीं, और आप पुकार रहे हैं परमात्मा को, और आपको लगता है आप एक झटके से पार हो गए, उस समस्या से आराम से निकल गए, जिंदगी में बहुत कुछ आपको मिल गया, परमात्मा ये सब कर रहा है? नहीं। परमात्मा को अगर आपको दुखों से बाहर निकालना होता तो वो आपको दुखों में डालता ही क्यों? कभी ऐसे पिता की कल्पना कर सकते हो जो दुखों में डाल दे अपने बच्चे को और फिर थोड़ी देर बाद दुखों से निकाल दे? ऐसा नहीं होता पिता, इसे समझना। फिर हम ये कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? हिंदू धर्म के हिसाब से हर साल जो है पितृपक्ष आता है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष के समय ये काम करा जा सकता है, तब बहुत आसानी से और इजी हो सकता है। तो जिनके भी प्रियजन चले गए हैं और उनको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो पितृपक्ष के समय अगर कोई भी मुझे याद दिला देगा तो उस समय हम ये काम कर पाएंगे। अब जब ये काम कर पाएंगे तो आप ये नहीं सोचना कि मैं कह रहा हूं कि श्राद्ध करेंगे, कि हलवा बना दो, कि पूड़ी बनाओ, कि दक्षिणा दे दो, कि गिलास कटोरी दे दो, है ना, कि गाय को खिला दो, कि काले कुत्ते को खिला दो, कौवे को खिला दो। ये सब नहीं, ये बकवास नहीं। कैसे उस आत्मा, कैसे उस सूक्ष्म शरीर से हम कनेक्ट हो जाएं, कैसे हमारे हृदय से उठा हुआ प्रेम का भाव वहां जाकर काम करे, एक साइंटिफिक तरीके से। कौवे ने खा लिया तो हमारे पितरों को लग गया, पितृ जो है वो कौवे बन गए।
गाय को खिला दिया तो हमारे पितरों पर पहुंच गया, गाय को खिलाया तो वो जो मरा है उससे तक पहुंच गया। पहले गाय को तो वहां भेजो। पंडितों को खाना खिला दिया तो पंडितों ने आशीर्वाद दिया तो जो मरा हुआ है उस तक ये बात पहुंच गई, वो खुश हो गया। पंडितों को खाना खिलाने से पहले वहां भेजो जहां वो गया हुआ है, और फिर कहो कि वहां जाके ये काम करके आओ और हमें बताओ कि पहुंच गए। तभी तो ना। कंफर्मेशन कहां है? किसी ने कहा और तुमने मान लिया, तुम्हें महसूस हुआ कुछ, तुम गिल्टी से फ्री हो गए बस, और कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं। जो मैं कह रहा हूं, मैं वो शोषण करने वाली बात नहीं कह रहा हूं। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो होता है पूरी तरह से। 2-3 बार पितृपक्ष की साधना कराई है, उनमें से जो लोग जुड़े हैं उनको रिजल्ट मिले हैं। बहुत पहले मेरे एक साधक थे, अब तो शायद वो मर गए हैं। वो बिहार में टीचर या प्रिंसिपल थे, बहुत साल पहले। उनके पिताजी ने सुसाइड कर लिया था, और वो उनके पिताजी उनको कई बार दिखते थे, परेशान, रोते थे, बहुत रोते थे और बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको इस जगह से मुक्त कर सकते हैं। फिर उनके घर हमने ध्यान साधना का 3 दिन का शिविर रखा। लास्ट डे हमने उनके लिए काम करा, और जब लास्ट डे उनके लिए काम करा, मुझे नहीं पता था उन्होंने कहां सुसाइड करा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि यहां पर खड़े होकर उन्होंने सुसाइड करा था, यहां स्टूल रखा था, और ये मैंने अलग कमरे में उनको बताया, और इस तरीके से उन्होंने फांसी लगाई थी। ये किसी को नहीं पता, ये मैं उनको बता रहा हूं। वो रोने लगे, उन्होंने बोला हाँ गुरुदेव ऐसे ही था। जब पुलिस वाले आए तो डेड बॉडी ऐसे ही टंगी हुई थी, स्टूल गिरा हुआ था इसी जगह पर जो आपने बताया। मैंने कहा चलो ठीक, अब साधक बैठे हुए उनसे बात करते। उसमें से 5 साधकों ने बताया कि यहाँ एक आदमी स्टूल पे खड़ा हुआ, उसने फांसी लगाई, स्टूल को लात मारा, स्टूल इस तरीके से राइट हैंड पे गिरा, और वो तड़फा, और वो बुजुर्ग था, सुन नहीं सकता था और मरना नहीं चाहता था। 5 साधकों ने, उन साधकों ने बताया जिनका उनसे कोई मतलब ही नहीं था, और उनमें से कुछ साधकों ने उनको वहां से जाते हुए देखा, और दोबारा कभी वो उनके सपने में नहीं आए, कभी भी नहीं, विदा हुए वहां से। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, ना तो यहां हमने गाय को खाना खिलाया, ना पंडितों को खाना खिलाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसे समझना। तो पितृपक्ष पर अगर किसी साधक को याद रहेगा और मैसेज करके अगर वो याद दिला देगा तो जरूर साधना करेगी, तब रिची तुम्हारे लिए कुछ करा जा सकता है, तुम्हारे पति के लिए तब कुछ करा जा सकता है। अभी तो फिलहाल नहीं, अभी नहीं, अभी वैसे भी नहीं करा जा सकता कि अभी मेरे पास समय ही नहीं, समय की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, तो अभी तो कुछ नहीं करा जाता। उस समय कर सकते हैं, तो उस समय संयोग हुआ और तुम जुड़े तो जरूर होगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।